नमस्कार, स्लीपवेल फाउंडेशन की तरफ से मैं ऋचा अनिरुद्ध एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों से बातचीत करने के लिए हमारी इस खास सीरीज छोटी सीख बड़ी जीत में। आज बात होगी लीडरशिप और टीम वर्क की। आपको याद होगा पिछली बार बात की थी हमने गोल सेटिंग की, जिंदगी में लक्ष्य निर्धारित करने की। तो अब सोचिए कि अगर हमने अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य तय कर लिया है, कोई गोल सेट कर लिया है, तो उस तक क्या हम अकेले पहुंचते हैं? नहीं, हमें एक टीम की जरूरत होती है, जो टीम उस लक्ष्य की तरफ साथ में आगे बढ़ती है। और हर टीम को एक लीडर की जरूरत होती है। तो आज हम लीडरशिप और टीम वर्क पर बात करेंगे। लीडर कौन होता है? लीडर सिर्फ उन्हीं को नहीं कहते जिन्हें हम राजनीति में देखते हैं या यूनियन लीडर। लीडर कहीं पर भी हो सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक टीम का नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, उसे लीडर कहते हैं या वो अच्छा लीडर होता है। और लीडरशिप जो होती है ना, वो कोई पोजीशन नहीं होती, कोई पद। आप पद से लीडर नहीं बनते कि सिर्फ आप ऊंचे पद पर हैं या एक परिवार में आप बुजुर्ग हैं तो आप लीडर हैं। आप लीडर बनते हैं अपने एक्शन से, अपने काम से। कई बार हम देखते हैं कि किसी टीम में कई बार एक जूनियर व्यक्ति भी एक नेतृत्व करने की क्षमता दिखाता है, या परिवार में कई बार एक कम उम्र का या कोई युवा व्यक्ति ऐसे फैसले लेने की क्षमता दिखाता है जिनके बारे में बड़े सोच भी नहीं पाते। तो ऐसे लोग कहलाते हैं अच्छे लीडर्स। तो एक अच्छा लीडर कौन होता है? सबसे पहली बात, वो जिसका एक विजन हो, एक दृष्टि हो। हमने पिछली बार लक्ष्य की बात की थी ना, और लक्ष्य पर नजर टिकाए रखने की बात की थी। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी नजर उस लक्ष्य पर टिकी हो। साथ ही वो व्यक्ति इस काबिल हो कि बाकी लोगों को इकट्ठा करके, उनको प्रेरित करके उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा सके। साथ ही वो व्यक्ति जिसे अपने आसपास के माहौल की पूरी समझ हो। अगर आप परिवार के किसी फैसले की बात करें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज में क्या हो रहा है उसकी जानकारी हो। अगर काम की बात करें तो मार्केट में क्या चल रहा है, प्रतियोगी क्या कर रहे हैं, कंपटीशन किस तरह का है, इन सभी बातों का ख्याल एक लीडर को रखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अपनी टीम में हर व्यक्ति को प्रेरित करना आना चाहिए। और जब हम बात कर रहे हैं प्रेरणा की, तो एक अच्छा लीडर वो होता है, या एक लीडर की भूमिका वो होती है कि वो अपनी टीम के लोगों को सही दिशा में ले जाए, सही बातें सिखाए, किसी भी काम को करने के सही तरीके बताए, ना कि गलत। और जब हम काम करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को सुलझा पाने वाला व्यक्ति ही अच्छा लीडर होता है। और समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे अहम बात होती है वो आत्मविश्वास जिससे आप फैसला लेते हैं। कई बार अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, वो फैसला नहीं लेना चाहते, क्योंकि फैसला लेने वाले को हार या जीत की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। तो अच्छा लीडर वो होता है जो फैसला लेने की क्षमता रखता हो, और उसके बाद अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी वो ले सकता हो। एक अच्छा लीडर टीम में सिर्फ अपनी भूमिका तय नहीं करता, वो एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए टीम के हर सदस्य की भूमिका भी तय करता है, और साथ ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका भी तय करता है। तो अगर हम एक चार्ट के जरिए से इस पूरी बात को समझने की कोशिश करें तो समझिए कि सबसे ऊपर के गोले में पर्पस है, जो लक्ष्य है, जो गोल है। एक तरफ पर्सन जो लीडर है, और दूसरी तरफ एक गोले में पीपल। वो व्यक्ति जो है, जो लीडर है, उसको पता है कि हमें किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है, और वो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो लोग हैं, जो टीम के लोग हैं, उनको इंस्पायर करता है, उनको प्रेरित करता है, उनको साथ लेकर चलता है, ताकि सब मिलकर उस लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ सकें, अपने पर्पस को पूरा कर सकें, अपने गोल को हासिल कर सकें। चलिए अब बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल्स की। जिंदगी में कोई भी काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को भी पाल रहे हैं तो कई बार आप सख्त बनते हैं, कभी थोड़ी छूट देते हैं, कभी लाड़ प्यार करते हैं। इसी तरह से लीडरशिप की भी स्टाइल्स होती हैं। तो एक लीडरशिप स्टाइल तो वो होती है जिसे हम कहते हैं टेलिंग, यानी बताना। तो समझ में आ रहा है कि जिसमें एक लीडर अपनी टीम को सब कुछ बता दे, क्या काम करना है,
कहाँ करना है, कैसे करना है और कब तक करना है, ये सारे निर्देश वो साफ साफ दे दे, उसको कहते हैं टेलिंग लीडरशिप स्टाइल। एक स्टाइल होती है सेलिंग, कि कई बार जिस काम को आपको करवाना है अपनी टीम से, उसको इस तरह से आप प्रस्तुत करें कि टीम आपकी प्रेरित हो उस काम को करने के लिए। यानी कि आप अपनी टीम को बताएं कि ये काम किया जाना क्यों जरूरी है, बजाय इसके कि हम बताएं कि कैसे करना है और कब तक करना है। सिर्फ ये बता दिया जाए कि क्यों करना है, बाकी की चीजें टीम खुद समझ जाए। इसको कहते हैं सेलिंग लीडरशिप स्टाइल। इसी तरह से एक लीडरशिप स्टाइल होती है पार्टिसिपेटिव। ऐसे लीडर्स जो अपनी टीम के साथ मिलकर बात करते हैं, टीम से सलाह लेते हैं। जब कोई भी अगर समस्या आती है या कोई प्लानिंग करनी है तो सबसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है। इसको कहते हैं पार्टिसिपेटिव, यानी सबकी हिस्सेदारी होती है। एक लीडरशिप स्टाइल होती है डेलीगेटिंग, जहां वो लीडर ये फैसला करता है कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, और वो सिर्फ अपनी टीम को बताता है कि किसको क्या करना है, यानी वो काम को डेलीगेट करता है। अब यहाँ पर एक बात समझना और याद रखना बहुत जरूरी है, इनमें से कोई भी स्टाइल गलत नहीं है। कई बार स्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें अलग अलग लीडरशिप स्टाइल अपनानी पड़ती है। फर्ज कीजिए एक फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, लेकिन स्थिति सामान्य है। ऐसे में जो अधिकारी होगा या जो लीडर होगा वो सबसे सलाह मशवरा करके कोई काम करेगा। लेकिन अगर कोई खबर आती है कि किसी जगह पर आग लग गई है, उस वक्त इतना समय नहीं है कि वो लीडर बैठकर सबसे सलाह मशवरा करे और पूछे कि बताओ क्या करना चाहिए। उस वक्त उसको तुरंत एक झटके में फैसला करना है, तो उसको डेलीगेटिंग स्टाइल अपनानी पड़ेगी और लोगों को बताना पड़ेगा कि फौरन निकलो, किसको कहाँ जाना है और किसको क्या करना है। उस वक्त सलाह मशवरा करने का कोई टाइम नहीं है। तो कोई भी लीडरशिप स्टाइल अपनाई जा सकती है, ये देखकर कि हालात कैसे हैं और हमारे आसपास लोग कैसे हैं, हमारे टीम मेंबर्स कैसे हैं। एक और बात जो मैंने आपसे कहा था ना कि लीडर पद से या पोजीशन से नहीं होता, लीडर अपने काम से बनता है। फर्ज कीजिए एक मैनेजर है, हम समझेंगे कि ये मैनेजर ही लीडर है, लेकिन मैनेजर के काम क्या होते हैं? वो किसी भी काम की प्लानिंग कर सकता है, बजट बना सकता है, लोगों को जिम्मेदारियां दे सकता है और इस तरह की बहुत सारी चीजें। लेकिन मैनेजर की जगह जो लीडर होता है वो पूरी टीम को एक दिशा देता है, प्रेरणा देता है और सबको साथ लेकर चलता है। तो ये फर्क है एक मैनेजर में जो सिर्फ काम पूरे करता है और एक लीडर में जो काम करने के साथ साथ प्रेरित भी करता है। तो यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताना चाहती हूँ, ये हमेशा आपको याद रहेगी। हमेशा याद रखें बॉस और लीडर के बीच में फर्क। बॉस कहता है जाओ ये काम करो और लीडर कहता है चलो मिलकर ये काम करते हैं। चलिए, तो हमने ये तो समझ लिया कि लीडर कौन होते हैं, लेकिन एक अच्छा लीडर कैसे बना जाए, कौन कौन सी खूबियां एक अच्छे लीडर में होना जरूरी है, उन पर बात करते हैं। एक अच्छे लीडर को सबसे पहले अपने विषय की जानकारी या नॉलेज अच्छी तरह से होना बहुत जरूरी है, तभी उसकी टीम उस पर भरोसा करेगी और उसके निर्देश लेने के लिए तैयार होगी। अगर टीम को लगेगा कि लीडर को ही नॉलेज नहीं है तो कोई उस लीडर की बात सुनना नहीं चाहेगा या मानना नहीं चाहेगा। इसके बाद उस जानकारी को अपने काम में कैसे लगाना है, इसकी क्षमता या काबिलियत होना भी एक लीडर में बहुत जरूरी है। एक जो अच्छा लीडर होता है ना, वो किसी भी काम को करने के लिए नए नए तरीके भी इजाद करता रहता है, ताकि एक ही ढंग से काम करने में बोरियत भी ना हो और क्षमता या काबिलियत कम भी ना हो जाए। इसलिए वो लगातार इनोवेशंस करता रहता है कि चलो कुछ नया सोचा जाए, चलो इस काम को इस ढंग से करते हैं तो ये और बेहतर हो सकता है। हर लीडर में अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपका अपनी टीम पर कंट्रोल नहीं होगा तो चीजें हाथ से निकल सकती हैं। हो सकता है कि कई बार कुछ लोग आपकी बात ना सुने, कई बार एकदम कोई क्राइसिस आ जाए, तुरंत काम करना हो और लोग आपकी बात ना सुने। इसलिए अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है। काम पर और अपनी टीम पर पूरी तरह से पकड़ रखने वाला ही एक अच्छा लीडर बन पाता है। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखना जरूरी है कि अगर लोगों पर और काम पर आप पूरा नियंत्रण रखते हैं तो उस काम के पूरा होने की या ना हो पाने की, उस काम के अच्छा होने की या ना हो पाने की जिम्मेदारी भी उसी लीडर पर आती है। और इसी जिम्मेदारी की वजह से वो लीडर अकाउंटेबल भी होता है। अगर किसी वजह से वो टीम काम पूरा नहीं कर पाती है तो उस लीडर को ही बताना होगा कि काम पूरा क्यों नहीं हुआ। ये अकाउंटेबिलिटी, ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी
एक अच्छे लीडर को खुद पर लेनी होती है। साथ ही एक अच्छे लीडर की पहचान ये भी होती है कि वो अपनी टीम में एक अच्छा वातावरण बनाकर रखे। महिलाओं के लिए अगर बात करें तो सेफ एनवायरनमेंट, सुरक्षित वातावरण बनाकर रखने वाला एक अच्छा लीडर होता है। एक और खूबी जो एक अच्छे लीडर में होती है वो है अडेप्टेबिलिटी, यानी हालातों के साथ या स्थिति के साथ अपने आप को लगातार बदलते रहना। जो लोग बहुत जिद्दी होते हैं ना, ये अपनी बात पर अड़े रहते हैं, वो कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन पाते। इसलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, दूसरों की बात सुनकर जहां लगे कि अच्छा यहाँ पर ये चीज है, ये बदलाव लाना चाहिए, तो उन बदलावों के लिए तैयार रहने वाले लोग अच्छे लीडर बनते हैं। अगली खूबी की बात करें, एक अच्छा लीडर हमेशा कोऑपरेटिव होता है, दूसरों की सहायता करता है। सिर्फ मैं, मेरा काम, मेरा समय, इस तरह की बातों में नहीं पड़ता, सबके साथ सहयोग करता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अच्छा लीडर बनने के लिए बहुत ऊर्जावान होने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि टीम हिम्मत हारने लगती है, थक जाती है, या किसी टीम मेंबर की अपनी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम होती है, वो व्यक्ति हार मानने लगता है। ऐसे में टीम लीडर की ऊर्जा ही काम आती है, उसकी एनर्जी काम आती है पूरी टीम को वापस जुझारू तरीके से आगे बढ़ाने में। एक टीम लीडर में आत्मविश्वास बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब लगता है कि हालात हाथ से निकल गए, या हम हार जाएंगे, या हमारा काम पूरा नहीं होगा। ऐसे में जो एक चीज आपको और पूरी टीम को आगे ले जाएगी वो है आपका आत्मविश्वास। तो अगर आप एक अच्छे टीम लीडर बनना चाहते हैं तो अपने अंदर हमेशा आत्मविश्वास जरूर रखें, और जहां आत्मविश्वास होगा वहां हिम्मत तो अपने आप आ ही जाएगी। तो एक अच्छे लीडर को करेजियस, साहसी, हिम्मत वाला होने की भी जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसे फैसले लेने की जरूरत पड़ सकती है जिसमें थोड़ी सी रिस्क हो, पता ना हो कि हार मिलेगी या जीत। तो ऐसे में एक साहसी लीडर की जरूरत होती है जो मुश्किल वक्त में भी अपनी समझदारी से फैसला लेने की हिम्मत रखे। एक और गुण जो बहुत जरूरी है एक टीम लीडर में, वो है दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। जब आप एक पूरी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है, हम सबकी जिंदगी एक तरह से तो चलती नहीं है। किसी एक टीम मेंबर की जिंदगी में कोई समस्या आ सकती है, और उस वक्त उसे जरूरत होती है टीम लीडर की सहानुभूति की। कई बार हम देखते हैं कि अगर टीम लीडर सहानुभूति नहीं दिखा पाता तो मुश्किलों से गुजर रहे व्यक्ति की हिम्मत टूट जाती है। कई बार लोग उस काम को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टीम लीडर उनकी परेशानियों को समझ नहीं रहा। इसलिए सहानुभूति बहुत जरूरी है, और साथ ही जरूरी है डिपेंडेबल होना, एक ऐसा व्यक्ति होना जिस पर लोग निर्भर कर सकें। अगर टीम पर किसी भी तरह की परेशानी आती है तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम अपने लीडर पर निर्भर कर सकते हैं कि वो लीडर हमें इस मुसीबत से, इस परेशानी से निकालकर आगे ले जाएगा या आगे ले जाएगी। एक और बहुत जरूरी बात, कई बार हम दूसरों से वो उम्मीद रखते हैं जो हम खुद नहीं होते या खुद नहीं करते। अच्छे लीडर की पहचान होती है कि वो खुद इतना मेहनती हो कि वो एक मिसाल कायम करे अपनी टीम वालों के लिए। ऐसा नहीं कि लीडर खुद तो कुछ ना करे और सारी मेहनत की उम्मीद सिर्फ टीम से रखे। याद रखिए कि अगर आप मेहनती होंगे तो आपकी टीम आपको देखकर अपने आप मेहनत करने लगेगी। और मेहनती होने के साथ साथ एक अच्छे लीडर को ऑनेस्ट, यानी एक सच्चा इंसान होने की बहुत जरूरत है। और लीडर की सच्चाई ना कई जगह काम आती है। कभी कोई टीम मेंबर कोई अच्छा काम कर दे तो पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप उस टीम मेंबर की तारीफ करेंगे तो उसको हौसला मिलेगा आगे और अच्छा काम करने का। तो एक अच्छा लीडर बहुत ईमानदारी से टीम मेंबर्स की तारीफ जरूर करता है। एक और जरूरी पहचान एक अच्छे लीडर की होती है कि वो बहुत ही फेयर और इम्पार्शियल होता है, यानी निष्पक्ष। अगर आप एक टीम के लीडर हैं तो कभी भी आपकी टीम को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक व्यक्ति के साथ पक्षपात करते हैं, या किसी एक को आप ज्यादा सुविधाएं देते हैं, या किसी एक से आप ज्यादा काम कराते हैं, या किसी एक से आप ज्यादा बुरी तरह से बात करते हैं। एक अच्छा लीडर हमेशा निष्पक्ष होता है, अपनी टीम के सारे लोगों के साथ एक सा बर्ताव करता है। और निष्पक्ष होने के साथ साथ एक अच्छे लीडर को अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन रखने की भी जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल। कई बार एक व्यक्ति के हिसाब से या एक स्थिति के हिसाब से एक लीडर को अपने फैसले को बदलना पड़ता है। तो इतना लचीलापन एक लीडर में जरूर होना चाहिए ताकि वो अपने फैसले पर या अपनी बात पर अड़ा ना रहे, बल्कि हालात के हिसाब से खुद को बदले। और जहां तक टीम के नेतृत्व की हम बात कर रहे हैं तो एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम को काम सिखा पाए, उनको लगातार प्रेरित करता रहे,
टीम के अलग अलग लोगों के बीच में या डिपार्टमेंट्स के बीच में तालमेल बिठाता रहे, ताकि कहीं पर भी तालमेल की कमी की वजह से, कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से काम अटके नहीं। साथ ही एक अच्छे लीडर को समस्याएं सुलझाना भी आना चाहिए, चाहे वो समस्याएं लोगों से जुड़ी हों या काम से। चलिए, तो ये तो हमने बात की कि अच्छे लीडर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। अब आप सोचें कि आप एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि 2 तरह की स्किल्स होना बहुत जरूरी है, पर्सनल और इंटरपर्सनल। पर्सनल वो चीजें जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो खूबियां एक अच्छे लीडर बनने के लिए, और इंटरपर्सनल कि आप टीम मेंबर्स के साथ किस तरह से पेश आते हैं, कैसा आपका एटीट्यूड, बिहेवियर उन लोगों के साथ होता है, ये होती हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। पहले बात करते हैं पर्सनल स्किल्स की। तो एक अच्छा लीडर वो होता है जो ईमानदार हो और सहज हो, हम्बल हो, अपनी गलतियां स्वीकार करने में और दूसरों की तारीफ करने में। टीम मेंबर ने कोई अच्छा काम किया है तो खुलकर पूरी ईमानदारी के साथ उसकी तारीफ करें, और खुद से कोई गलती हुई है तो उसको भी पूरी ईमानदारी के साथ, सहजता के साथ स्वीकार करें। एक अच्छे लीडर को बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि टीम मेंबर्स को हमेशा ये लगे कि आप उनसे बहुत ज्यादा जानते हैं, आप उनसे बहुत ज्यादा काबिल हैं। इसलिए हमेशा पढ़ते लिखते रहें, अलग अलग तरीकों से ज्ञान हासिल करना कभी भी ना छोड़ें। अच्छा लीडर बनने के लिए हर काम की जीत और हार की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व लेना सीखें। अपने काम के प्रति जुनूनी रहें। हर किसी को महसूस होना चाहिए कि आप अपने काम को हर वक्त जीते हैं, तभी वो जुनून आपकी टीम के अंदर भी दिखाई देगा। हमेशा क्रिएटिव रहें, कुछ नया सोचते रहें, क्योंकि कई बार एक ही ढंग से काम करते करते हम भी बोर हो जाते हैं और पूरी टीम भी। अगर हम क्रिएटिव होकर काम करने के नए नए तरीके सोचेंगे या नए नए काम ढूंढेंगे तो टीम को भी मोटिवेशन मिलता है कुछ नया सोचने का। और आखिर में बहुत जरूरी है कि एक अच्छे लीडर में रिस्क लेने की ताकत हो, रिस्क लेने की हिम्मत हो। अब बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स की, कि एक लीडर को अपनी टीम के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो उसमें सबसे ऊपर आता है सम्मान। अपनी टीम के सभी सदस्यों के साथ सम्मान से बात करें, अच्छे ढंग से बात करें। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लीडर्स, वो शायद लीडर नहीं होते, वो बॉस बन जाते हैं, बहुत बुरी तरह से चीखते चिल्लाते हैं अपनी टीम पर। याद रखिए, ऐसी टीम कई बार बहुत ही निराश हो सकती है, काम के प्रति उदासीन हो सकती है, और जाहिर सी बात है, एक उदासीन टीम को लेकर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपनी टीम को पूरा सम्मान दीजिए। और एक बात जो मैंने पहले भी कही थी, तारीफ खुलकर कीजिए, सबके सामने कीजिए, और अगर किसी को उसकी बुराई बतानी है, उसकी कमी बतानी है, तो हमेशा अकेले में बताइए। और एक और जरूरी बात, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि टीम मेंबर्स आप में भरोसा कर सकें, चाहे अपनी व्यक्तिगत बातों को लेकर हो या काम की बातों को लेकर। लोग खुलकर आप पर भरोसा करके अपनी परेशानियां आपसे बांट सकें। और देखिए, ये सिर्फ काम की जगह पर नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि अच्छा लीडर तो घर पर भी होता है। घर के सभी सदस्य आप पर भरोसा करके अपनी बात आपसे कह सकें। और आखिर में, जब मेहनत साथ करते हैं, एक अच्छा लीडर टीम के साथ उतनी ही मेहनत करता है जितनी टीम से करवाता है। तो जब मस्ती का समय आए, जब लक्ष्य हासिल हो जाए, तो एक अच्छे लीडर को टीम के साथ उतनी ही मस्ती करनी चाहिए जितनी मस्ती की इजाजत वो अपनी टीम को दे। तो बहुत सारा फन, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन अपनी टीम के साथ करने वाला ही अच्छा लीडर बनता है। चलिए, तो अब एक अच्छे लीडर के बाद बात करते हैं अच्छी टीम की, क्योंकि काम तो एक लीडर के साथ मिलकर एक टीम को ही करना होता है, और लक्ष्य की तरफ पूरी टीम एक साथ चलती है। तो अब जानना बहुत जरूरी है कि एक अच्छी टीम के काम क्या होते हैं और एक अच्छी टीम की पहचान क्या होती है। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि साथ काम करने आना एक शुरुआत होती है, काम में साथ लगे रहना तरक्की होती है, साथ में काम करते रहना सफलता होती है। इसीलिए कोई भी टीम तब सफल होती है जब टीम का हर सदस्य मिलकर काम करे। तो पहले सरल शब्दों में समझते हैं कि टीम दरअसल होती क्या है। वो चाहे खेल के मैदान में एक टीम हो, या ऑफिस में, या कई बार किसी पारिवारिक काम में भी एक टीम बना दी जाती है परिवार के कुछ लोगों की। टीम वो होती है जो एक खास उद्देश्य की तरफ मिलकर काम करती है, और साथ मिलकर काम करने को टीम वर्क कहते हैं। टीम प्लेयर वो होता है जो एक टीम के साथ मिलकर अच्छे से सारे नियम, कायदे, कानूनों का पालन करते हुए पूरे उत्साह के साथ टीम का हिस्सा बनता है। और टीम बिल्डिंग, जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है एक लीडर की,
उसे कहते हैं कि जब आप एक टीम को तैयार करते हैं, सब लोगों को उनका उनका काम बताते हैं और पूरी टीम को एक कॉमन उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ाते हैं, उसे कहते हैं टीम बिल्डिंग। हम में से कोई भी किसी भी काम को अकेले पूरा नहीं कर सकता, ये बात हम सब जानते हैं। इसीलिए एक अच्छे टीम वर्क की बहुत जरूरत होती है, जहां आपसी तालमेल अच्छा हो, एक दूसरे पर भरोसा हो और हम साथ मिलकर एक ही उद्देश्य की तरफ बढ़ पाएं। वो चाहे काम की शुरुआत में उसकी प्लानिंग हो, पूरा एक्शन प्लान बनाना हो, ये तय करना हो कि उस एक्शन पर अमल कैसे होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अगर रास्ते में कोई तकलीफ आ गई तो उसको कैसे सुलझाएंगे और अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ कैसे बढ़ेंगे और कितने वक्त में बढ़ेंगे। ये सारे जो गोल्स होते हैं, ये सारी जो बातें होती हैं, ये टीम मिलकर तय करती है अपने लीडर के साथ। तो जब कई लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं और वो टीम एक उद्देश्य के लिए काम करती है, एक टास्क को पूरा करने के लिए काम करती है, तो बनती है इंडिविजुअल नीड्स, टीम नीड्स और टास्क नीड्स। हम सब की अलग अलग जरूरतें होती हैं, लेकिन अगर इन जरूरतों के बीच कहीं पर भी तालमेल बिगड़ने लगे तो एक टीम की जिम्मेदारी होती है कि टास्क नीड को सबसे ऊपर रखे, अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पीछे करे, टीम की जरूरतों को पीछे करे और सबसे पहले ये ध्यान में रखे कि काम पूरा कैसे करना है, कब तक पूरा करना है। और बहुत जरूरी है कि जब सब लोग एक टीम में काम करें तो इस तरह से करें कि वो टीम एक दिशा में जाए, ना कि हर व्यक्ति अपनी अपनी अलग अलग दिशा में चलता रहे, क्योंकि उससे कभी भी काम पूरा नहीं होगा। मसलन एक तस्वीर की कल्पना कीजिए, दो जानवर एक रस्सी से बंधे हैं और दोनों की थोड़ी थोड़ी दूरी पर उनके लिए खाना रखा है। दोनों जानवर एक दूसरे को खींच रहे हैं अपने अपने खाने की तरफ पहुंचने के लिए और दोनों ही नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि बीच में रस्सी बंधी हुई है। फिर वो दोनों सोचते हैं कि यही काम हम मिलकर एक टीम के तौर पर कैसे कर सकते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं, दोनों एक के खाने की तरफ जाते हैं और फिर दूसरे के खाने की तरफ जाते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, एकता में शक्ति होती है। पूरी टीम अगर मिलकर एक दिशा में आगे बढ़े उसे कहते हैं अच्छा टीम वर्क, अच्छी टीम। और ऐसी टीम की जीत हमेशा सुनिश्चित होती है। एक टीम बनाने के अलग अलग चरण क्या होते हैं? सबसे पहले बहुत सारे अलग अलग लोग एक साथ आते हैं, उसको कहते हैं टीम फॉर्मिंग। उसके बाद जो भी उस टीम का गोल होता है या टास्क होता है, उसको लेकर विचार विमर्श, चर्चा, बहस, बातचीत होती है, उसको कहते हैं टीम स्टॉर्मिंग। और जब पूरी बहस और चर्चा बातचीत के बाद ये साफ हो जाता है कि क्या काम करना है, कितने वक्त में करना है, कैसे करना है, तो फिर कुछ नियम और कायदे बनाए जाते हैं उस काम को पूरा करने के लिए, उसको कहते हैं टीम नॉर्मिंग। और जब टीम बन गई और उसके नियम कायदे भी बन गए तो उसके बाद टीम अपने काम पर जुट जाती है, अपने लक्ष्य को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ने लगती है, उसको कहते हैं टीम परफॉर्मिंग। उसके बाद जब वो काम पूरा हो जाता है तो टीम एक बार फिर से बिखर जाती है, लोग अपनी अपनी दिशा में चलने लगते हैं, उसको कहते हैं टीम एडजर्निंग। और हालांकि टीम लीडर की क्या क्या खूबियां होनी चाहिए इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन टीम के संबंध में एक बार फिर से बता दूं कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो हर टीम मेंबर के साथ ठीक से तालमेल बिठाए, पूरी टीम के साथ तालमेल बिठाए। अगर कहीं पर कोई समस्या आती है लोगों के बीच में या काम को लेकर, तो उन्हें सुलझाना उसको आता हो। और कहीं कहीं अगर निगोशिएट करना हो, कोई बातचीत करनी हो, किसी को समझाना हो, तो ये खूबियां भी एक अच्छे लीडर में जरूर होनी चाहिए। तभी टीम मिलकर पूरे विश्वास के साथ, एकता के साथ आगे बढ़ पाती है। और जैसा हमने लीडरशिप में बात की थी कि एक अच्छे लीडर की पर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होनी चाहिए, इसी तरह से टीम वर्क के लिए भी कुछ पर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स की जरूरत होती है, कुछ खूबियों की जरूरत होती है। सबसे पहली इंटरपर्सनल स्किल जो कि हर टीम मेंबर में होनी बहुत जरूरी है, वो है ट्रस्ट, यानी भरोसा, विश्वास। किस पर? एक दूसरे पर। क्योंकि जब तक टीम के सभी सदस्य एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक वो किसी भी काम को लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपस में ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, संवाद नहीं हो पाएगा, हमेशा बहस चलती रहेगी, हमेशा एक दूसरे से सवाल जवाब चलते रहेंगे। सवाल जवाब ठीक है, लेकिन एक दूसरे पर संदेह करना गलत है। ये बात मैंने पहले भी कही थी। तो टीम में सबको एक दूसरे पर भरोसा करना आना चाहिए और उसी तरह से एक दूसरे के साथ संवाद अच्छा होना चाहिए। चीख चिल्लाकर या सवाल जवाब करके कभी भी अच्छा संवाद नहीं होता है। टीम के सभी लोगों में
प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई समस्या अगर आ गई है तो मिलकर उसका हल कैसे निकालना है, ये सबको आना चाहिए। और टीम के हर सदस्य के दिमाग में जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो एकदम साफ तरह से तय होना चाहिए कि मैं अपने काम को लेकर भी और पूरी टीम के इस काम को लेकर भी इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। कहीं पर भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपने काम को लेकर और टीम के काम को लेकर प्लानिंग ठीक से करनी चाहिए। इसके बाद एक और जरूरी बात, जब एक टीम बन जाती है और एक लक्ष्य, एक गोल सेट हो जाता है तो काम का आपस में बंटवारा ठीक से होना चाहिए, टास्क कोऑर्डिनेशन अच्छे से होना चाहिए, कौन क्या करेगा ये बात सबको साफ तरह से पता होनी चाहिए ताकि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। और साथ ही टीम के हर सदस्य की कार्य कुशलता को मापने के भी कोई मापदंड होने चाहिए ताकि पता रहे कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। इसको मैं एक चार्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, तो विन लूज। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, लूज विन। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, दोनों हार गए। आई एम ओके, यू आर ओके, यानी दोनों जीत गए, सबकी जीत हुई और टीम की भी जीत हुई। और एक कहावत तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यानी एकता में ही शक्ति है। तो एक बात तो साफ है, जिस टीम में टीम वर्क अच्छा होता है उसमें एफिशिएंसी यानी कार्य कुशलता ज्यादा होती है, बेहतर होती है। ऐसी टीम का टाइम मैनेजमेंट यानी समय का जो उपयोग ये टीम करती है वो हमेशा दूसरी टीम से बेहतर होता है। इस टीम के सभी सदस्य एक दूसरे से अच्छी तरह से संवाद करते हैं। वही एक वजह होती है कि कार्यकुशलता भी बेहतर होती है और समय का सदुपयोग भी अच्छा होता है, अच्छे संवाद की वजह से। इन सब खूबियों की वजह से ऐसी टीम्स में ज्यादा क्रिएटिविटी भी आती है ताकि ये नए काम सोच सकें या अपने काम को करने के नए नए तरीके सोच सकें। और जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं, ज्यादा कार्यकुशलता, समय का सदुपयोग, ज्यादा क्रिएटिविटी, तो आप जानते ही हैं हाथ में क्या आता है। जी हाँ, सफलता। चलिए आज मैं आपको टीम शब्द का ऐसा फुल फॉर्म बताती हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगा और जब भी आप किसी टीम का हिस्सा बनेंगे तो इसको याद रखिएगा भी। टीम में टी मतलब टुगेदर, ई से एवरीवन, ए से अचीव्स, एम से मोर, यानी जब हम अकेले काम करने के बजाय एक टीम के सदस्य के रूप में या एक टीम के हिस्से के तौर पर काम करते हैं तो हम में से हर कोई ज्यादा हासिल कर पाता है, ज्यादा अचीव कर पाता है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी और सिर्फ अच्छी नहीं लगी होगी, आप इसको याद भी रखेंगे। आप जहां भी होगा एक अच्छे टीम मेंबर भी बनेंगे और एक अच्छे टीम लीडर भी। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। ये छोटी छोटी सीखें हैं, याद रखेंगे तो बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे। चलिए अब हम सब खड़े होते हैं राष्ट्रगान के लिए।